हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9, हमारी डेट 17 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। सबसे पहले हमें एक थ्योरम करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है मतलब जो आमने सामने हैं, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे 3 4 के इक्वल होगा और 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करेंगे हम। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, हमें ए बी सी डी क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, जिसका रिजल्ट क्या है? दो पेयर्स है जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के वो बनते हैं। एंगल 1 2 3 4 ये एंगल्स हमारे बनते हैं, 4 एंगल्स। तो प्रूफ क्या करना है? जो एंगल है 1 वो 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? रे जो ओ ए है जो स्टैंडिंग ऑन लाइन सी डी, वो सी डी लाइन पर है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? ये लीनियर पेयर बनेगा। मतलब जो एंगल 1 है और जो एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 3 है, वो उसका सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली जो ओ डी रे है वो आपकी इस एंगल पे है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल 2 और प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, है ना। तो अगर राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करते हैं सिंपली। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो किसके इक्वल है? एंगल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के, है ना। 180 है दोनों तरफ ये, तो ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। ऐड नहीं करना, ये सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली जो एंगल 3 है वो भी 4 के इक्वल आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फिर आपके जो क्वेश्चंस आए हैं आज हमें जो करने हैं वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आपके पास रे है ओ एस, ये आपकी लाइन पी ओ के ऊपर है। जो रेज ओ आर हैं और ओ टी हैं वो बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर हैं? मतलब दो बराबर एंगल्स में बांटते हैं। किसको? पी ओ एस को, पी ओ एस इसको, ये इसका बाइसेक्टर है ये, और ये एंगल इसका मतलब इक्वल है। और जो एस ओ क्यू है रिस्पेक्टिवली, एस ओ क्यू को भी ये लाइन बांटती है, मतलब ये और ये इक्वल है एंगल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फाइंड एंगल आर ओ टी। आपको आर ओ टी एंगल, जो ये वाला एंगल एक्स प्लस वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले एज रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू, जो ओ एस है ये पी क्यू लाइन पर है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है ये वाला और ये एंगल है ये वाला, ये लीनियर पेयर बनेगा। तो पी ओ एस है और एस ओ क्यू है, ये क्या बनेगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, क्योंकि ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, ओ आर एंगल बाइसेक्टर है पी ओ एस का। इसका मतलब जो पी ओ आर है वो किसके इक्वल है? आर ओ एस के इक्वल है। दोनों इक्वल होंगे ना, एक्स एक्स मान लिया हमने इनको। ठीक है, लेट कर लिया एक्स और एक्स। उसके बाद यहाँ पे जो पी ओ एस है, ये पूरा एंगल टू टाइम्स किसी भी एंगल के लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स है आर ओ एस का, मतलब टू टाइम्स ऑफ एक्स है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो 2x हो गया। इसी तरीके से जो ओ टी है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास एस ओ टी है ये किसके इक्वल होगा? टी ओ क्यू के इक्वल होगा। दोनों हमने y मान लिया, जिनको y मान लिया। तो एस ओ क्यू है वो 2 गुना है किसका? एस ओ टू का, 2 टाइम्स है, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1। अब आप क्या करोगे? जो आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसको 1 में पुट करो। पी ओ एस की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे, और एस ओ क्यू की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे। ठीक है, इसकी 2x है, इसकी 2y है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई कितना होगा? यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लिया, इसके यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 होता है। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 90 हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई ही तो निकालना था, ये एंगल निकालना था ना, ये x और y से मिलकर बना है। तो आर ओ टी जो एंगल है वो कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज पे। तो आज की वर्कशीट में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो फिगर 3 है, आपको ये जो फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपके पास पी ओ वाई जो एंगल है, पी ओ वाई जो ये एंगल है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ए बी का रेशियो 2:3 है। मतलब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, इसका रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, आंसर नंबर 1 जो है
क्या क्या दे रखा है सबसे पहले, लेट। अब आपके पास ये वाला फिगर था, इस फिगर में अगर हम देखें तो ये ए था, ये बी था, इसका रेशियो 2 था, इसका 3 था, तो मैं इसको 2x और 3x मान लूँ। ठीक है, तो ए को मैंने 2x मान लिया, बी को मैंने 3x मान लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन के हिसाब से ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, और तो ये पूरा क्या होगा, लीनियर पेयर बनेगा। LP लिखा है, लीनियर पेयर बनेगा, तो इसका मतलब एंगल B प्लस A प्लस 90 डिग्री, एंगल A प्लस B प्लस 90 डिग्री 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बनेंगे। तो यहाँ से A क्या है 2x, B क्या है 3x, तो 2x प्लस 3x प्लस 90 180 डिग्री, ये क्या हो गया 2 प्लस 3 5x, 90 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 90 90 ही होता है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाके। ठीक है, तो 5 से 90 कैंसिल हो गया, x आपके पास कितना है 18 डिग्री, x 18 डिग्री है, तो a किसके बराबर था 2x के बराबर था, तो x का 2 गुना 2 टाइम्स कर दो, 2 मल्टीप्लाई 18 है ना, x की वैल्यू रख दी 36 आया, तो a एंगल कितना है 36 है। फिर ऐसे ही b 3x है, 3x की इक्वल x की वैल्यू रख दी, 3 मल्टीप्लाई 18 54, ये कितना आया 54 आया। अब हमें तो निकालना c था ना, c निकालना था, तो अब देखो MON एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ध्यान से देखें ये O लिखा हुआ ना यहाँ पे छोटा सा, MON एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे, B प्लस C 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो 54 B हमने 54 निकाल लिया, तो 54 प्लस C 180 डिग्री होगा, 54 तो जाके माइनस में, तो 180 माइनस 54 126 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, जो C की वैल्यू मेरी निकल गई 126। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ईजी था, बेसिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, 2 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर 4, इस फिगर में देखिए, फिगर 4 में जो वैल्यूज़ है x y z की वो निकालनी है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, सिर्फ एक दे रखा है, बिल्कुल ईजी है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिगर था, ये आपके पास फिगर था, सिर्फ ये 50 दिया हुआ, x y z हमें निकालना है। तो यहाँ से जो y है ये 50 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, VOA लिखा है, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर आपको पता है जो PQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, PQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ये लीनियर पेयर बनेगा, मतलब 50 प्लस x कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, LP मतलब लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 50 इधर जाके माइनस में हो गया, तो 180 माइनस 50 130 होता है, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 130 आ गई, x निकल गया 130, y हमारे पास निकल गया 50, सिर्फ z रहता है। अब अगर मैं यहाँ पे जो z है ये x के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, लीनियर पेयर से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये इसके सामने वाला इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये भी निकल गया। तो हमें x y z निकालना था, x मेरे पास क्या निकला 130, y मेरे पास क्या निकला 50 और z मेरे पास क्या निकला 130। ठीक है, x y z ही हमें निकालने थे, बिल्कुल ईजी और बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।